अर्नब गोस्वामी है नाम समय का, करवट का अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। अर्नब गोस्वामी मर्द है, अर्नब गोस्वामी किसी से डरने वाला नहीं है। और सुन लो भैया, तूने जो जो किया है उसे अर्नब भी दिखला सकता है। चाहे तो अर्नब तुझे कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता है। आंख खोल कर देख, अर्नब के हाथों का कार्य, फूले सस्ता स्वस्थ प्राप्त कर। उस नर को धिक्कार, धिक्कार। ये खान गैंग को धिक्कार, ये करण जौहर को धिक्कार, ये अनिल कपूर को धिक्कार। अर्नब गोस्वामी से हाथ मिलाने वाला कोई नहीं है, अर्नब गोस्वामी का टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। अर्नब गोस्वामी के एक धार से ये हिजरों की फौज डर जाएगी। अब आया है पूरा मामला खुल के। अब खान गैंग की कारस्तानी आ रही है। ये वही सलमान खान है जो पिछले बिग बॉस में एक हिंदू साधु को, तथाकथित साधु को, जो कि वो साधु था नहीं, उसको अपने बिग बॉस में लिया था हिंदू धर्म की बेइज्जती करने के लिए। वही सलमान खान है जो इस बार बिग बॉस में राधे माँ नाम की एक महिला को लाया है, हिंदू धर्म का चोला पहना करके। वास्तव में राधे माँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। हिंदू धर्म की बेइज्जती करने के लिए सलमान खान कोई मौका नहीं छोड़ता है। पिछले बिग बॉस में उसने हिंदू धर्म की बेइज्जती करी थी, इस बिग बॉस में राधे माँ के माध्यम से हिंदू धर्म की बेइज्जती करेगा। ये वही आमिर खान है जो बोलता था गणेश जी के मूर्ति पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब में दान दे दो। लेकिन ये आमिर खान ने ये बोला कि किसी मजार पर चादर क्यों चढ़ाते हो, किसी गरीब को जारे में दान दे दो चादर की। नहीं, इसकी हिम्मत नहीं है। ये लोग डरपोक किस्म के आदमी हैं, कायर किस्म के आदमी हैं। और ये कायरों ने एक फौज बनाई है। ये कायरों ने एक शेर के विरुद्ध गीदड़ों ने मिलकर के फौज बनाई है। अर्नब गोस्वामी शेर है और इस शेर के विरुद्ध आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर, अनिल कपूर, धर्मा प्रोडक्शन सभी ने मिलकर के हिजरों की फौज बनाई है। ये हिजरों की फौज हाथ पांव मार रही है बचने के लिए। वास्तव में जितने हिजरे की फौज हैं सब 10वीं 11वीं पास हैं। इसमें कोई आप देख लीजिए कोई पढ़े लिखे नहीं है। ये अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं। इन्हें पता नहीं कि देश के युवा कैसे बदले हैं, इन्हें पता नहीं देश की परिस्थितियाँ कैसे बदली हैं। ये देश के साथ चलना नहीं चाहते हैं। इनके पास पैसे हो गए हैं। जब आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आदमी अपने को आम आदमी से ऊपर समझने लगता है। आपने राजनीति में भी देखा होगा, जो नेता का ज़्यादा नाम हो जाता है वो अपने को दूसरे नेता से ऊपर समझने लगता है। बाद में उसकी हालत ये होती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं उदाहरण देता हूँ, सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। जब उनको विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था तो अपने को पार्टी से ऊपर समझते थे। बाद में ऐसी हुई कि पार्टी में उनको कोई पूछने वाला नहीं था, देश में उनको कोई पूछने वाला नहीं था। इसी प्रकार जो आदमी पैसे हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, वो अपने को आम आदमी से कनेक्ट नहीं कर पाता है, आम आदमी से नहीं जुड़ता है। इन्हें लगता है कि दुनिया हमारे स्तर में ही सिमटी हुई है, जबकि देश के युवा इन खान गैंग को, इन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन गैंग को थू थू करता है। इनके ऊपर थू थू करता है। और ये अर्नब गोस्वामी के पीछे जितने पड़ेंगे उतना अर्नब गोस्वामी का नाम होगा, टाइम्स नाउ का नाम होगा। आज क्या कारण है कि अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत में सबसे ज़्यादा दिखने वाला टीवी चैनल हो गया है? क्या कारण है कि बम्बई के पुलिस कमिश्नर को इंडिया टुडे का नाम हटा करके अर्नब गोस्वामी का नाम लेना पड़ा, जबकि एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम था कि इंडिया टुडे लोगों को पैसा देके टीआरपी भरवाती है। लेकिन बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने इसी फिल्म स्टार के दबाव में आकर के अर्नब गोस्वामी का नाम उसमें फर्जी तरीके से जोड़ा। तो जो आदमी इतना दुगलापन कर सकता है, इतना भ्रष्टाचार कर सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। जैसा कि प्रोड्यूसरों का कहना है, जो याचिका भी डाली गई है कि बॉलीवुड पर रिपोर्टिंग ना हो, बॉलीवुड के बारे में अपशब्द ना बोला जाए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या बॉलीवुड के बारे में रिपोर्टिंग करना गलत हो गया? अरे भाई सुन भाई, करण जौहर, सुन भाई सलमान खान, सुन भाई शाहरुख, सुन भाई आमिर, तुम भारत के आम जनता के पैसे से जिंदा हो। एक रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला फिल्म जाके देखता है तो तेरा घर चलता है। तू अपने को औकात से ज़्यादा मत समझ, तेरी औकात इतनी ही है और तू औकात से ज़्यादा की सोच रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड कोई स्वर्ग लोक में है, कोई चांद पे है,
कोई मंगल ग्रह पे है कि बॉलीवुड की चर्चा नहीं होगी? बॉलीवुड की चर्चा होगी और खूब होगी। तुम यदि ड्रग लेते हो तो हम तुझे ड्रगी ही कहेंगे, तुम्हें नशेरी ही कहेंगे, तुम्हें गजेरी ही कहेंगे। यही सलमान खान है जिसके कार से 7 आदमी कुचल गया था। मुंबई पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाया कि वो कार कौन चला रहा था। यही सलमान खान है। यही सलमान खान है जो राजस्थान में हिरन को मार दिया था, जिसके केस में ये काफी दिन तक लपटा रहा था, किसी तरह जान इसकी बच गई थी। यही सलमान खान है ना। अच्छा, आपने देखा होगा बजाज के बाद पार्ले कंपनी सपोर्ट में आ गई, वो भी कह रही है कि रिपब्लिक भारत को हम अब ऐड नहीं देंगे। देखिए, बजाज का राहुल बजाज मालिक है। राहुल बजाज जी अपने को सुपरमैन समझते हैं। एक कुछ आदमी को भ्रम हो जाता है कि मैं सुपरमैन हूँ। तो राहुल बजाज जी का यदि आपने कोई इंटरव्यू देखा हो तो आपको हमेशा लगेगा कि वो अपने को सुपरमैन समझ रहे हैं। तो राहुल बजाज जी को कोई पूछता उछता है नहीं। यही कारण है कि बजाज की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। जहाँ तक आपने पार्ले जी की बात करा, पार्ले जी को भी बड़ा सेकुलर बनने का शौक चल रहा है। आजकल भारत में सेकुलर बनने का शौक चल रहा है और पार्ले जी मालिक को भी चल रहा है शौक। इनका शौक भी, गर्मी भी बहुत जल्दी उतर जाएगा। और रिपब्लिक टीवी पार्ले जी और बजाज का मोहताज नहीं है। रिपब्लिक टीवी को भारत की जनता चाहती है, भारत के गांव के लोग चाहते हैं, भारत के गरीब चाहते हैं। इसलिए रिपब्लिक टीवी दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगी। इन जैसे देशद्रोहियों को के विरोध करने से रिपब्लिक टीवी का बाल भी बाका नहीं हो सकता है। रिपब्लिक टीवी जो अंग्रेजी चैनल है वो तो सब दिन से सबसे ऊपर टीआरपी है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आज के डेट में भारत के जनता के सहयोग से रिपब्लिक टीवी हिंदी भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है। कुछ देशद्रोही, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, कुछ खान गैंग के सदस्य चाहते हैं कि रिपब्लिक टीवी का आवाज़ बंद करा दें, लेकिन इनके चाहने से रिपब्लिक टीवी का आवाज़ बंद नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी का आवाज़ बंद नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के नाम पे 10 घंटा परेशान किया गया था। अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस के चमचे सोनिया सेना ने हमला भी मुंबई में करवाया था, लेकिन अर्नब गोस्वामी को डिगा नहीं सका। और तुम जो खान गैंग हो, तुम भी अर्नब गोस्वामी को डिगा नहीं सकते हो। अर्नब गोस्वामी मर्द है, तुम सबके छाती पे पांव रख के वो सच्चाई बयान करेगा और तुम लोगों का पर्दाफाश करेगा। आपने देखा होगा रिपब्लिक को लेकर तो कोर्ट में पहुंचा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज एक ऐड चल रहा है तनिष्क ज्वेलर्स का, जिस पर एक हिंदू लड़की को मुस्लिम के यहाँ पर गोद भराई की रस्म की जाती है। लोग कह रहे हैं कि ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। इस मामले को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही कह रहा है लोग। मुझे घटना याद है, एक बार दुर्गा पूजा में बारिश आ गई थी तो नमाज पढ़ा गया था दुर्गा पूजा के पंडाल पे, और यही फर्जी सेकुलर ये कुछ मुस्लिम के कठमुल्ले बोल रहे थे कि ये सेकुलरिज्म का उदाहरण है। तो एक आदमी ने बोला ठीक है, कल से किसी मस्जिद में भजन कीर्तन का कार्यक्रम करते हैं और सेकुलर हो जाएगा। तो नहीं, ये मत कीजिए। ये फर्जी किस्म के लोग, ये फर्जी किस्म के लोग हैं। ये जो गोद भराई की रस्म कर रहे हैं भारत में लव जिहाद का बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। और ये खान गैंग भारत में सबसे ज़्यादा लव जिहाद का बढ़ावा देता है। और लव जिहाद पर एक कानून बनना चाहिए। ये लोग, कंगना रनावत ने बोली थी कि हमें विज्ञापन देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आती है तो बोलती है कि भारत के विरुद्ध बोलिए, हिंदू के विरुद्ध बोलिए, तो मैं आपको विज्ञापन दूंगा। ये जो तनिष्क ज्वेलर ने दिखलाया है विज्ञापन, ये लव जिहाद का सीधा सीधा उदाहरण है। और इसे भी किसी ने प्रेशर डाला होगा तनिष्क वाले को कि इस तरह से विज्ञापन बनाओ, क्योंकि इसमें बड़ा सा विदेशी पैसा आता है, विदेश से फंडिंग होती है, और हो सकता है विदेश से कुछ ऑर्डर भी मिल गया हो तनिष्क वाले को। तो अपने विदेशी ऑर्डर को बचाने के लिए तनिष्क वाले ने देशद्रोही काम किया है। लेकिन भारत की जनता आज से तनिष्क ज्वेलरी का बहिष्कार करेगी, आज से पार्ले जी का बहिष्कार करेगी, बजाज को बहिष्कार करेगी, और इन लोगों की अपनी औकात पता चल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। आपने देखा होगा जब भी टारगेट किया जाता है, हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, जब भी कुछ दिखाया जाता है हिंदू लड़कियों को दिखाया जाता है, मुस्लिमों पर क्यों नहीं दिखाया जाता? मुस्लिमों पर कोई ऐड क्यों नहीं बनता? मुस्लिमों पर ऐड इसलिए नहीं बनता कि मुस्लिमों पर जो ऐड बनाएगा उसकी मर्डर कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी। ये ऐड बनाने वाले डरपोक हैं, कायर हैं, गीदड़ हैं, कामचोर हैं। इन लोगों के पास कोई औकात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, कोई दम नहीं है। ये लोग बोलेंगे टीवी पे आके कि मेरे पास बहुत दम है, मेरे पास बहुत हिम्मत है, मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ। वास्तव में है इसका उल्टा। ये जितने ऐड बनाने वाले हैं ये बड़े ही डरपोक किस्म के लोग हैं। इनका कलम मुस्लिमों पे नहीं चलता, मुस्लिम लड़कियों पर नहीं चलता, क्योंकि इन्हें पता है मेरी हत्या हो जाएगी। फ्रांस में हो गई थी, एक कार्टून बनाया था 7 आदमी की हत्या
हत्या कर दी गई थी, भारत में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। तो इनको पता है कि मैं जो ही मुस्लिम पर कार्टून बनाऊंगा मुझे गोली मार दिया जाएगा, और गोली मरने के डर से, ये कायर मरने के डर से मुस्लिम लड़कियों पर कोई बना नहीं सकते ऐड। इनकी ये हिम्मत नहीं है, इनकी ये जुर्रत नहीं है। और हिंदू चूंकि सहिष्णु है, हिंदू इनकी बात को सुन लेता है, हिंदू हंस के टाल देता है। और कुछ हिंदू में कमियां भी है कि जाति में बटा हुआ है, इसलिए इनको मौका मिलता है हिंदू को बेइज्जती करने का। लेकिन 2014 के बाद से हिंदू संगठित होना शुरू हो चुका है। हिंदू के चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे ऊंची जाति के लोग हो, अब यह सोचने लगे हैं कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू रूप में सोचने लगा है, और इसलिए अब इन लोगों को जवाब मिलना शुरू हो गया है।